ज़्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जिनमें पहला है एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड गिव रोल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, अच्छा, अगर जब भी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं तो यूजुअली इन क्वेश्चंस में, यूजुअली कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, मगर यूजुअली क्या होता है कि 2 क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। तो आपने हर पार्ट को इक्वली कवर करना है ताकि कोई मार्क्स ना छूटे। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल मॉडल एंड, यदि एंड आ गया तो आपको पता चला कि ऐसे 2 पार्ट्स हैं। एंड गिव रोल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आपने पहले बताना है स्ट्रक्चरल मॉडल कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल समझाएं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फिर उसके बाद आप उसका रोल बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का। तो इसलिए मैंने पहले आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ, देन मेम्ब्रेन के रोल को किया हुआ है। तो फ्लूइड मोज़ेक आप बता सकते हैं, आई एम श्योर कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट चेन्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स इनवर्ड्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स आउटवर्ड्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन बन जाती है पूरा। फिर रोल बताएंगे आपके क्या होता है मूवमेंट को करने के लिए, कौन सी चीज़ें आ रही हैं अंदर, कौन सी चीज़ें बाहर जा रही हैं, उसको कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन होती है, सब चीज़ होती है। तो ये सारे आपने रोल बता देना है। सेकंड क्वेश्चन है सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, हाउ इज सेल वॉल इंपॉर्टेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ प्लांट्स। तो स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो अपराइट स्ट्रेट रहता है, स्टैंडिंग रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर्स को रेजिस्ट कर लेता है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, ऑस्मोटिक बैलेंस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें मैंने अचीव करनी है। Question 3. If a cell is rich in SER, list the roles in which the cell will be more efficient. किसमें ज़्यादा efficient होगा? अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ज़्यादा है, कह रही है लिपिड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लिपिड ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ज़्यादा होंगी, स्टीरॉइड्स और हार्मोन ज़्यादा बन रहे होंगे, और एफिशिएंट इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस एज SER हेल्प्स ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये सारी चीज़ होती है, ठीक है, कि therefore cells with extensive SER are highly effective in tasks involving synthesis, storage and detoxification of lipids and calcium. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज़ूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ। पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर क्वेश्चन 4 यहाँ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मसल्स इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स। मसल्स की क्या सिग्निफिकेंस है कि वो मूवमेंट के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन, वॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आपकी जो हो रही हैं, पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करते हैं। मूवमेंट के अलावा ये मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, एनर्जी को रिक्वायर करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बहुत सारे में इन्वॉल्व होते हैं, हीट जनरेशन, ये सब चीज़ें। फिर क्वेश्चन 5 में आपने बताना है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड, अगेन इसमें एंड आया, एंड लिस्ट द रोल्स ऑफ ईच टाइप। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, आप रोल बता देंगे सबका।
Question 6, describe the structure and functions of animal cell. How it is different from plant cell. Animal cell plant cell से कैसे different है? तो animal cell जो है वो यूकेरियोटिक सेल होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब होते हैं, और वो रफ एंड स्मूथ वगैरह सब. सो मैंने उसमें अपने सारे बताने गोल्जी पेरिटस और सारे मैंने जितने भी स्ट्रक्चर है ना जो जो होते हैं उनके रोल्स के साथ बता देना. फिर उसका डिफरेंस बताना है कि इन प्लांट सेल, हाँ ये जो इन कॉन्ट्रास्ट वाली बात है ना, यहाँ से आपका डिफरेंस शुरू हो रहा है, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है. एंड देन प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल होती है स्ट्रक्चर के लिए, क्लोरोप्लास्ट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, वैक्यूल्स होते हैं ज़्यादा, एंड वैक्यूल्स नहीं होते हैं, एंड singular large vacuole for storage and maintaining temperature pressure. These differences make plant cells more rigid and capable of synthesizing their own food. ठीक है. फिर क्वेश्चन 7 है, justify how the cells of leaf have a variety of specialized structure and function. तो उनमें कैसे इतना स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. तो लीव सेल्स में क्या होता है भाई कि उनके अंदर म्यूजोफिल सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स, वेक्सिक्यूटिकल गार्ड सेल्स वगैरह. जो भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमको पढ़ के सुनाओ उसका आंसर. These leaf cells are highly specialized to perform various functions essential for photosynthesis, gas exchange, and water conservation. Mesophyll cells contain abundant chloroplasts. क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा. एपिडर्मल सेल्स में क्या होती है, वेक्सिक्यूटिकल होती है जो वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट द स्लीव फ्रॉम डिहाइड्रेशन. गार्ड सेल्स में क्या होता है, एपिडर्मल रिलेटेड टू मैटर फॉर गैस एक्सचेंज, अलाउइंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट द सेल. तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से. इज दिस क्लियर. क्वेश्चन 8 है, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड लिवर सेल्स. अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है, आपने इसको पकड़ लेना है. अब ये क्वेश्चन 9 का मैं आंसर दे रही हूँ, यहाँ पे 8 लिखा है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9. डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम व्हाइल एक्सचेंजिंग मैटर. तो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, आपका सिलेक्टिव परमिबिलिटी होती है, आधी चीज़ें कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं तो कुछ चीज़ें अंदर भी आ रही होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह, जो वो है ऑस्मोसिस होता है, उसकी वजह से सब चीज़ें मतलब बहुत बाहर नहीं जाती, बहुत अंदर ज़्यादा नहीं आ जाती, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. सो सिलेक्टिव परमिबिलिटी controls what enters and exits the cell, ensuring that nutrients, ions and gases are taken in, then waste products जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं, अच्छी जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिनकी वो अंदर आ जाती हैं. ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह की वजह से चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है. सही है. एडिशनली मेम्ब्रेन प्लेज अ की रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होती है कि सेल को पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें मेरा एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, यानी मतलब कि एनवायरनमेंट में कैसी चीज़ें आ रही हैं, ताकि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रख सके.